बड़ी खबर के साथ हरियाणा में लगातार हो रही बरसात से हुआ जलभराव। जगह जगह जलभराव के चलते लोग काफी परेशान नजर आए और तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर भारी जलभराव देखा गया। आज भी पूरे प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। झज्जर, रोहतक, हिसार, जींद, सोनीपत, पानीपत में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, लगातार हो रही बरसात के बीच हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं कि जरूरी कार्य हो तो ही आप घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा अपने घरों में ही रहिए। जितना हो सके बाहर जाने का जो कार्य है उसे आप स्थगित कीजिए। जरूरी कार्य है तो ही आप घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि फिलहाल बरसात बहुत ज्यादा है। जलभराव के चलते भी लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अपने गंतव्य स्थान तक जहां लोगों को मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन वहीं अब काफी देरी का सामना भी करना पड़ रहा है। 1 घंटा 2 घंटा कहीं जाने में आपको लग रहे होंगे। इसलिए जरूरी यह है कि आप सावधान हो जाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद से तस्वीरें। सुप्रीम कोर्ट के पास पेड़ उखड़ा। देखिए, हालात जो है वो फिलहाल सही नहीं है। गुरुग्राम में जलभराव की तस्वीरें जो है वो सामने आई। जगह जगह पर जलभराव। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो शीतला माता रोड की है, जहां पर भारी जलभराव देखा जा रहा है। वाहन बिल्कुल रेंगते हुए नजर आए, लोग काफी परेशान नजर आए। इधर बैरिकेड्स तक लगा दिए गए हैं फरीदाबाद में। तो चलिए अब जानकारी भी ले लेते हैं। रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी ले हुए। रजत, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है लगातार हो रही बरसात के बीच? देखिए साधना, लगातार बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को जो है चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आई है। तो वहीं आफत की बरसात अगर इसे बोलें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को आफतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल रात को ओल्ड अंडरपास में जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है डूब गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी आफत ये बरसात बनती हुई नजर आ रही है। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को घंटों जाम में खड़ा होना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि रोडों पर गड्ढे होने के कारण जो कि बरसात के समय पे नहीं दिखते, वो काफी ज्यादा जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। वहां पर लोग गाड़ी फिसल फिसल के गिर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि मानसून आने के बाद भी बरसात जब नहीं हो रही थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम किसान चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन अब बरसात जब हो रही है तो ऐसे में जो धान की फसल है उसके लिए काफी गुणवत्ता का कार्य ये बरसात कर रही है। तो वही बता दें आपको, सब्जी की फसल में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देखने के लिए मिल सकता है। जी साधना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए रजत, अगर इतनी बरसात हो रही है, जलभराव, जाम, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, तो ऐसे में अगर फसलों का जिक्र किया जाए, धान की फसल का और सब्जियों का जिक्र किया जाए, तो किस तरह से देखा जा रहा है? जो हालांकि ये कहा जा रहा था किसानों की तरफ से कि अगर अच्छी बरसात होती है तो धान की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, उत्पादन भी अच्छी मात्रा में होगा, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है कितना फायदा धान की फसल को और सब्जियों को कितना फायदा होगा या फिर नुकसान। जी साधना, जिस तरीके से बरसात हो रही है तो जो कि धान की फसल है उसके लिए काफी अमृत वर्षा का कार्य ये करती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सब्जियों की फसल, तो सब्जियों की फसल कहीं ना कहीं नष्ट होती हुई इस ज्यादा बरसात से देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए, धान की फसल के लिए जो पानी है वह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में सब्जी के लिए भी अगर हल्की बरसात होती है तो उसमें कोई ज्यादा नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं जिस तरीके से मूसलाधार बरसात पिछले 3 दिनों से लगातार फरीदाबाद एनसीआर में देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में सब्जियों की फसल में काफी भारी नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। और एक बार फिर मंडियों में जो है सब्जियों के दाम जो है आसमान छूते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे कि आम जनता की जेब पे असर होता हुआ देखा जा सकता है। जी साधना। बिल्कुल, अगर देखा जाए रजत, देखिए दिन के तापमान में और रात के तापमान में कोई डिफरेंस हालांकि नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रात भर तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो बरसात है वो हो रही है, लेकिन लोग भी दूसरी तरफ परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो लोग ये कह रहे थे कि भीषण गर्मी से हमें राहत मिली है, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
जी साधना, देखिए जिस तरीके से लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, तो बरसात से पहले जो तापमान 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ था, वहीं अब ये तापमान गिरकर 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर तक आ चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए राहत तो मिली है, लेकिन अगर बात की जाए कि आगे क्या होता है, तो अगर धूप निकलती है तो एक बार फिर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सुबह शाम के अगर तापमान की बात की जाए तो सेम टेम्परेचर सुबह से लेकर शाम तक रहता है। 28 डिग्री टेम्परेचर ही लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पहले के मुकाबले अभी जो है ज़रूर गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन धूप निकल जाती है तो एक बार फिर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए धूप निकलते ही जो कि धरती की गर्मी है वह निकलनी शुरू हो जाएगी और एक बार फिर भारी उमस का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए मौसम विभाग का कहना है कि आगे आने वाले 3 से 4 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से बरसात देखने के लिए मिलेगी। हालांकि फिलहाल अभी हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के तिगांव रोड पर। फिलहाल बरसात जो है नहीं देखने के लिए मिल रही है, लेकिन आसमान में काले बादल जरूर छाए हुए हैं, तो कभी भी बरसात होने की आशंका जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। तो वहीं अगर बात की जाए आने वाले समय की, तो आने वाले समय में अभी 3 से 4 दिन और बरसात देखने के लिए मिल सकती है। जी साधना, बिल्कुल निश्चित तौर पर रजत, देखिए आने वाले दिनों में बरसात जरूर देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, और ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में और कितनी बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं? जी साधना, पूरे हरियाणा में बात की जाए तो 7 से 8 जो जिले हैं उनमें भारी बरसात होने की संभावना है। तो वहीं अगर आगे की बात की जाए तो मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन, हालांकि 12 अगस्त तक के लिए बोला जा रहा है कि 12 अगस्त तक जो है ऐसे ही बरसात देखने के लिए मिल सकती है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को एक बार फिर जो है आफत का सामना करना पड़ सकता है। जल भराव जैसी सिचुएशन का जो है लोग लगातार सामना कर रहे हैं, और आगे और बरसात होती है तो और इससे ज़्यादा भी जल भराव का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पहले से ही जल भराव की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता था। हालांकि देखिए नगर निगम लगातार दावे करता जरूर नजर आ रहा था कि इस बार लोगों को बरसात के बाद जो है जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बरसात हुई तो तमाम दावों की पोल खोलते हुए बरसात ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल जरूर खोल दी और तमाम दावे सफेद हाथी होते हुए नजर आए। कल रात को ही ओल्ड अंडरपास में फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो कि एक एक्सयूवी गाड़ी है, उसके वह पानी में पूर्ण रूप से डूब गई। तो मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम ने और पुलिस ने जाकर जो कार ड्राइवर था उसको वहां पर बचाने का कार्य किया। तो वहीं आपको बता दें कि बिजली के लंबे कट से लोगों को जरूर राहत देखने के लिए मिल रही है। जहां पहले लोगों को लंबे लंबे कट बिजली के देखने के लिए मिलते थे, फरीदाबाद में इस बार बिजली के कटों से लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी साधना, बिल्कुल राजा, देखिए क्योंकि लंबे लंबे कट्स जो हैं, जैसा कि आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, बिजली के कट्स आगे भी देखने को जरूर मिलेंगे अगर इसी तरह से मौसम देखने को मिलता है। तो अगर कुछ कॉलोनियों का भी जिक्र किया जाए, ना सिर्फ बल्लभगढ़ बल्कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लंबे लंबे कट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या लोग बिजली को लेकर भी परेशान नजर आ रहे हैं? क्योंकि जल भराव और जाम की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, काफी देरी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो क्या माना जाए बिजली व्यवस्था या संपूर्ण तरीके से ठीक की गई है? क्योंकि तमाम तरह के दावे अक्सर प्रशासन करता हुआ नजर आता है। जी साधना, के हर साल नगर निगम या फिर बिजली विभाग की बात की जाए तो हर साल दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो वह तमाम दावे सफेद हाथे होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जो है कुछ समय पहले ही जो बिजली की लाइन है उसको चेंज कर दिया गया था। मैं सिर्फ बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूं कि जब बिजली की लाइन को जरूर चेंज कर दिया गया था तो इस बार कहीं ना कहीं लोगों को लंबे कटों से राहत मिली। लेकिन वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को बिजली के लंबे कटों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन वे दावे जैसे ही बरसात आती है तो बरसात आते ही वे तमाम दावे सफेद आते होते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखने की बात ये होती है कि अभी तो बरसात शुरू है, शुरुआत में ही अगर इस तरीके के हालात हैं तो आगे किस तरीके से जो है हालात बने रहेंगे ये देखने वाली बात जरूर रहती है। जी साधना, चलिए रजत, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी आपसे देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए।